दोस्तों नमस्ते। अभी सुबह प्रातःकाल और महाकाल के आशीर्वाद से पूजन किया है, पूजन पाठ किया है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम। और फिर आपसे चर्चा करने का मौका मिला। दोस्तों भगवान चाहते हैं कि हम लोगों के बीच संवाद बना रहे, इसीलिए आप और मेरी बात होती रहती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम और शाम को भी। दोस्तों भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ही सब चीज़ संभव करते हैं। प्रभु अगर चाहेंगे, भगवान शिव चाहेंगे, जब भी हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो मैं कहीं ऐसी जगह बिजी हो जाऊं या आप कहीं ऐसी जगह बिजी हो जाएं जो हम लोग बात ही नहीं कर पाए। तो भगवान की इच्छा के ही अनुसार आपके आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि कुछ थोड़ा अच्छा करूँ और कुछ भगवान के विचार और कुछ अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ, कि भगवान का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बना रहे। यही भगवान से प्रार्थना है। आपसे हमेशा यही प्रार्थना रहेगी, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन में भगवान का पूजन कीजिए। और शाम को भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो भगवान का पाठ और पूजन कीजिए। अपना जीवन सफल हो जाएगा और जीवन में कभी किसी चीज़ और दुख तकलीफ से हम दूर रहेंगे। जीवन में कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी। तो हमेशा आप कर्म कीजिए, फल तो प्रभु देंगे ही। प्रभु के आदेश अनुसार आप लोग हमेशा भगवान का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद उनके सानिध्य में रहेगी। आप देखिए, भगवान हमेशा भक्तों का अच्छा ही करते हैं। भगवान प्रभु के चरण में हमेशा आप लोग रहेंगे तो प्रभु हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो मेरा तो आपसे ही निवेदन है कि प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम लोग इस जीवन में आए हैं, इस जीवनी में आए हैं। तो जीवन हमेशा ऐसी सार्थक चीजें करिए जिससे कि प्रभु का आशीर्वाद हम लोगों का सब बना रहे। जाने अनजाने कभी कोई गलती भी हो जाए तो प्रभु से 2 मिनट का मौन रखकर क्षमा मांग लीजिए। और प्रभु से यही आशीर्वाद लीजिए कि प्रभु अगर मैं कोई गलती करना भी चाह रहा हूँ तो वो गलती मुझसे ना हो और वो काम भी ना हो जिससे कि मेरी तरफ कोई गलत काम हो जाए और आगे चलकर मुझे दिक्कत हो। तो आप हमेशा प्रभु से यही विचार कीजिएगा और हमेशा यही मांगिएगा कि प्रभु हमेशा अच्छे अच्छे और सही सही कामों में मुझे साथ देना और प्रभु हमेशा मुझे आगे बढ़ाना। तो आपका जीवन देखिएगा ऐसा सार्थक हो जाएगा, कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जरूर है कि कभी भी कोई ऐसा काम करने जा रहा है जिससे कि ऐसा लगे कि ये गलत है, तो जरूर प्रभु को 2 मिनट का मौन रखकर याद कर लीजिए और कह दीजिए, प्रभु अगर ये अच्छा काम है तो ठीक है हो जाए, और अगर गलत काम है और नहीं हो तो मुझे नुकसान भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर गलत काम नहीं होना चाहिए। अच्छे काम और अच्छे विचार हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नया रास्ता निकालते हैं और नई आशा देते हैं। तो प्रभु से हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें मांगिए। प्रभु हमेशा अपने भक्तों को अच्छी चीज़ें ही देते हैं, कभी वो गलत काम के लिए करने देते देना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है आपसे, मैंने तो बचपन से यही सीखा है और यही देखा है कि अगर मैं कुछ अगर गलत होने वाला हो मैं बोल देता हूँ प्रभु से कि कितना ही बड़ा काम हो कुछ भी हो, अगर उसमें कुछ गलत है प्रभु नहीं हो तो मेरे लिए अच्छा है, मैंने कितना ही नुकसान हो कुछ भी उठा लिया हो, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद ही हमेशा अच्छा रहा। तो मुझे हमेशा प्रभु अच्छी राह दिखाते रहे। तो आपसे ही निवेदन है दोस्तों, आज ब्रह्म मुहूर्त के पूजन के बाद आपसे मुलाकात हुई प्रभु के आशीर्वाद से और आपसे बात करना संभव हुआ। जाने अनजाने कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। आपका धर्मेंद्र यादव। फिर शाम को मिलते हैं दोस्तों।